नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान को अमूल्य माना जाता है। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी और सबसे ज़्यादा उम्र के क्रांतिकारी, दोनों ही क्रांतिकारियों का संबंध बिहार के धरती से रहा है। बिहार के माटी के लाल बाबू वीर कुंवर सिंह को बिहार ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि बचपन से ही हम उनके त्याग और बलिदान की गाथाओं को होली के गीतों और अन्य लोक गीतों में सुनते आ रहे हैं। अरे बंगाला में उड़ेला अभी रहो बाबू, आगे बाबू कुंवर सिंह हे गवा बहादुर। बंगाला में उड़ेला अभी रहो जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करके उनके दांत खट्टे कर दिए थे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में। भारत के वीर शहीदों में एक नाम जो आता है, इतिहास बताता है, आरा के वीर कुंवर सिंह जी की अमर ये गाथा है। हाँ, अमर ये गाथा है। वीर कुंवर सिंह का जन्म सन 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह और माता का नाम महारानी पंचरतन देवी था। इनके पूर्वज मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज के वंशज थे। बचपन से ही कुंवर सिंह अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल योद्धा थे। जागीरदार साहेबजादा सिंह के घर पैदा हुए कुंवर सिंह बचपन से ही वीरता एवं साहस का परिचय दे रहे थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी। वृद्धावस्था में भी उनमें अपूर्व साहस, बल और पराक्रम था। उन्होंने देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। भारतीय समाज का अंग्रेजी सत्ता पर से जो असंतोष था वो चरम पर था, और भारतीय जवान जो अंग्रेजी सेना में थे उनमें भी विद्रोह की भावना चिंगारी बन रही थी। और ये सब एक विद्रोह के रूप में सामने आया सन 1857 में। उस समय समाज के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की, और सन 1857 का ये सशस्त्र आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। हालांकि इससे ठीक 100 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे के विरोध ने सारे देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होने का एक मौका दिया। ऐसे हालत में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे के साथ प्रारंभ हुआ। कुंवर सिंह ने दूसरा मोर्चा बीबीगंज में खोला, जहां 2 अगस्त 1857 को अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए।
जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भयंकर गोलीबारी की, घायलों को भी फांसी पर लटका दिया। महल और दुर्ग खंडहर कर दिए गए। कुंवर सिंह पराजित भले ही हुए थे, लेकिन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उनके जज्बे में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। इसीलिए वो सितंबर 1857 को रीवा की तरफ निकले, जहां उनकी मुलाकात नाना साहब से हुई। नाना साहब से मिलने के बाद वो बांदा से कालपी की तरफ एक और जंग करने के लिए निकले। हालांकि वहां सर कॉलिन के हाथों तात्या टोपे की हार के बाद वो कालपी ना जाकर लखनऊ आ गए। कि धनी भोजपुरिया धनिया, कि धनी भोजपुरिया धनिया, अरे भोजपुर के पानी हंसी हो बारिश में जहाँ आवेला जवानी, हंसी हो बारिश में इस बीच बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। लेकिन कुंवर सिंह की ये विजयी गाथा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जब वे जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे, तभी उनकी बाह में अंग्रेजों की एक गोली आकर लगी। उन्होंने अपनी तलवार से उस बाह को काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता, आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। ये गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी, जहां इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को खदेड़ दिया। हालांकि ये बहुत घायल हो चुके थे। उसके बाद भी जगदीशपुर किले पर टंग रहे यूनियन जैक को उतार कर ही दम लिया। वहाँ से वो अपने किले में लौट आए, जहाँ 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति पाई। भोजपुरी समाज में किसी भी घटना, कहानी, उत्साह, उत्सव इत्यादि को गीतों के माध्यम से गाने की पुरानी परंपरा है। यही कारण है कि भारत माता के रणबांकुरे इस महायोद्धा की वीरता की महानता इस होली गीत में स्पष्ट ही देखने को मिलती है। अरे बंगाला में उड़ेला अबीर हो बाबू, आगे बाबू कुंवर सिंह हे गवा बहादुर। व्यास शैली में कुंवर सिंह गाथा को लेकर देश भर में सांगीतिक अभियान चलाने वाले संगीत गुरु श्री उदय नारायण सिंह जी ने इस विषय पे अतुलनीय काम किया और उनकी पुत्री अनुभूति शांडिल्य तिस्ता ही इसकी प्रस्तुति किया करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तिस्ता स्वर्गवासी तो हो गई, लेकिन उनकी प्रभावी प्रस्तुति हमेशा याद आएगी। के
बाजी जावे के देवता मुनि कटवावे के देवता